हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकरा मेमन और आज हम पढ़ने वाले हैं पॉल साइंस ऑनर्स का फर्स्ट सेमेस्टर का अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, जो कि आपका फर्स्ट डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स है। उसका भी हम फर्स्ट यूनिट पढ़ने वाले हैं और उसका हम फर्स्ट 0.5 द पॉलिटिकल स्टेट डिस्कस करने वाले हैं। और ये आज आपका फर्स्ट यूनिट ख़त्म हो जाएगा और ये मेरे वीडियो के अंदर फोर्थ पार्ट है। इसके पहले मैं 3 पार्ट जो है ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आप वो वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं कि द पॉलिटिकल स्टेट। हमने पहले 4 चीज़ें डिस्कस की। मैं आपको एक छोटा सा रिकैप दे दे रही हूँ कि आपको जो है पॉलिटिक्स के बारे में समझ में आए। हमने ये जो हमारा चैप्टर का नेम है व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, ये हम पढ़ रहे हैं। इसके अंदर हमने पढ़ा कि थ्योराइजिंग द पॉलिटिकल, पॉलिटिकल क्या होता है वो पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा कि पॉलिटिकल जो है वो सोशल नहीं होता, ये हमने पढ़ा। कंसेप्शन ऑफ मॉरल, हमने मॉरल समझा कि मॉरल क्या होता है, मॉरल क्या चीज़ होती है। उसके बाद हमने क्यों समझा, हमने ये समझने के लिए समझा कि द पॉलिटिकल इज मॉरल। उसके बाद हमने समझा, अब हम समझ रहे हैं मतलब द पॉलिटिकल इज स्टेट। अब आपको तो पता है कि जब जितनी भी कहानी घूम रही है स्टेट के पास घूम रही है। स्टेट मतलब क्या है, अथॉरिटी। अथॉरिटी एक एरिया की जो अथॉरिटी है जिसकी टेरिटरी डिफाइंड हो उसको हम स्टेट कहते हैं। तो पॉलिटिकल क्या है, स्टेट है। उसके साथ हम कंक्लूजन करेंगे आज और थोड़ा एक्सरसाइज देखेंगे क्या दी गई है और रेफरेंसेस के ऊपर देख लेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो में आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको पहले वो देखना चाहिए, उसके बाद आपको ये वीडियो देखना चाहिए ताकि आप प्रॉपर्ली समझ सको। अब मूविंग अहेड, द पॉलिटिकल स्टेट। एक क्वेश्चन ये होता है कि दो कंसेप्शन होते हैं मॉरलिटी के, ठीक है, दो सोच है, एक सोसाइटी की और एक स्टेट की। देखिए सोसाइटी के अंदर हम सोचते हैं कि अगर एक सोसाइटी मॉरल होती है, ठीक है, तो उसके लिए अंदर जितने भी ह्यूमन बींग्स है वो बहुत अच्छे होना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, बुरी बात नहीं होना चाहिए, सब चीज़ें अच्छी होती है। एक स्टेट अगर मॉरल है तो क्या होना चाहिए, स्टेट एक अनबायस होना चाहिए। स्टेट के अंदर सारी जितने भी लॉज है वो उनके कंसर्न सिटीजन्स के लिए होना चाहिए। तो दोनों कंसेप्शंस अलग अलग है, राइट, सोसाइटी के लिए और स्टेट के लिए। तो क्या अगर वो डिफरेंट है तो क्या वो कभी कन्वर्ज करते हैं, मतलब हम एक सोसाइटी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं और हम एक स्टेट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या ये दोनों चीज़ों के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों कन्वर्ज कर रहे हैं। कन्वर्ज मतलब क्या होता है आपको पता होगा ना। कन्वर्ज यानी एक ऐसा पॉइंट जहाँ दोनों भी चीज़ें मिल रही है। जैसे समझ लीजिए ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, तो ये आपस में यहाँ जिस पॉइंट पे मिल रही है, तो क्या ये दोनों में एक ऐसा कोई पॉइंट है, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करते हैं। पहले तो हमें समझना होगा कि ये क्या है। देखिए ज़रा, मैं इसको थोड़ा हटा देती हूँ। देखिए, इफ दे आर डिफरेंट, डू दे एवर कन्वर्ज, व्हाट आर द रिपरकशन ऑफ द डिफरेंसेस। अगर ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है तो इसमें क्या आपको जो है फ़र्क पड़ने वाला है। क्या मेजर डिफरेंसेस है गुड सोसाइटी और गुड स्टेट के अंदर। एक गुड सोसाइटी, जैसे कि मैंने अभी समझाया, हार्बर करती है एक मोरल वॉइस, ठीक है, जहाँ इंडिविजुअल के अंदर मॉरलिटी हो, उनका वो प्रो सोशल मैनर में बिहेव करें। प्रो सोशल सेंस के ह्यूमैनिटी फ्रॉम आइदर एन इननेट और एन एक्योर्ड सेंस ऑफ मॉरलिटी। हम हर ह्यूमन बीइंग, आपने देखा होगा, चाहे आपको जो है एक्सटर्नली गाइड किया जाए या नहीं की जाए, आपकी एजुकेशन, आपकी मोरालिटी, आपकी जो भी एजुकेशन, पेरेंटिंग वगैरह छोड़ के आपको जो सोसाइटी में वैल्यूज़ मिलती है, उसके अलावा हमारे अंदर एक इनर कंसाइन कॉन्शियस हमारे अंदर होता ही है। जैसे कि गांधी जी कहते हैं कि इन द वॉइस ऑफ कॉन्शियस देयर इज नो, इन द लॉ ऑफ कॉन्शियस देयर इज नो वॉइस ऑफ मेजोरिटी। मतलब अगर आपके आसपास लोग कुछ भी बोल रहे हैं लेकिन आपको सही क्या है गलत क्या है इसके बारे में एक अंदर ही जो है एक इनेट सेंस ऑफ आपके अंदर होता है। तो या तो ये अंदर से होता है या तो आपको कोई मॉरलिटी सिखाता है, उससे भी होता है। इनेट सेंस ऑफ मॉरलिटी मतलब आप ह्यूमन बीइंग हैं तो आपके अंदर इनेट सेंस ऑफ मॉरलिटी होगी। रोल ऑफ पेरेंटिंग और एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है अगर हम बात करते हैं मॉरल एट्रीब्यूट्स का। क्योंकि अगर आप देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं, इफ़ दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर एजुकेशन एंड प्रॉपर मॉरल वैल्यूज, प्रॉपर पेरेंटिंग, एंड दे दे ग्रो अप इन एन एनवायरनमेंट जहाँ पर उन्हें मतलब जो चीज़ें जो है गलत है उसे सही बताया जाता है। So they may end up having a different sort of personality, ठीक है। तो कम्युनिटेरियंस क्या एम्फोसाइज करते हैं, अब ये तो एक नॉर्मल आइडिया हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कम्युनिटेरियंस क्या कहते हैं। ये एम्फोसाइज करते हैं कि मोरालिटी जो है वो री होना चाहिए, which comes from the environment in which an individual thrives।
मतलब ये कहना चाहते हैं कम्युनिटेरियन कि आपको बताती हूँ क्या कहना चाहते हैं ये कम्युनिटेरियंस। देखिए मैंने आपको हमेशा बताया है कि कम्युनिटेरियंस जो होते हैं वो हमेशा फोकस करते हैं किस पे, कम्युनिटी के आइडिया पे। तो कम्युनिटेरियंस का कहना ये है कि सोसाइटी जो है एक मिनट में यहाँ आ गई। सोसाइटी जो है वो क्या, कम्युनिटेरियंस एम्फोसाइज करते हैं कि मॉरलिटी का आइडिया जो होता है वो एक्सटर्नली भी जो है, एक्सटर्नली मतलब इंटरनली तो ठीक है आपके अंदर कॉन्शियस है, एक्सटर्नली आपको री करना पड़ता है ये आइडिया। और ये जो आइडिया आता है इन्वायरमेंट से आता है जिसमें इंडिविजुअल रहता है। इसलिए वो कहते हैं कि ह्यूमंस जो है उनका अप्रूवल और वैलिडेशन एक सोसाइटी एक कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके कारण वो ना कि केवल जो कम्युनिटी है वो एक ऐसा वैल्यू सिस्टम बन जाए जिसके अंदर जो है ह्यूमन बीइंग जो है अपनी वैल्यूज़ को जो है हार्बर कर सके। ठीक है। और इसके अलावा सिग्निफिकेंट रोल जो है ये बताते हैं कि ये जो है सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा इन दी फॉर्मिंग ऑफ दी वैल्यूज़। ठीक है, वैल्यूज़ किस तरीके से इन्फोर्स हो जाएगी किसके अंदर, एक कम्युनिटी के अंदर। जॉन लॉकी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, द फादर ऑफ लिबरलिज्म। फादर लिबरलिज्म को क्या कहते हैं कि मैन एक रैशनल बीइंग है जो लॉजिकली अप्लाई कर सकता है, डिडक्टिव रीजनिंग डिटरमाइन द सेंस ऑफ मोरालिटी दैट हैज बीन ग्रांटेड बाय गॉड। जॉन लॉकी कहता है कि मैन जो है एक रैशनल बीइंग है, वो लॉजिकली अप्लाई कर सकता है, उसके पास दिमाग है, सेंस ऑफ मोरालिटी लगा सकता है जो कि उससे गॉड ने दी है। और लॉकीज मॉरल रैशनलिज्म इस पे बेस्ड है कि आइडिया, वो बिलीव करता है ह्यूमन माइंड क्या है, टेबुलर ऐसा है। ये एक अंडरस्टैंडिंग है जो इसके अंदर आइडिया आइडिया जो है मॉरलिटी का ऑलरेडी है। हम मतलब ये कहता वो कहना चाहता है कि हम ऑलरेडी जो है ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं, सिंपलिस्टिक पर्सपेक्टिव जो हम चीज़ें देखते हैं उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। लॉकी क्या कहना चाहता है, रीज़न एंड मोरालिटी के बीच में एक इंटर रिलेशन है। मतलब हम कोई चीज़ सोचते हैं उसका रीज़न होता है, जैसे कि हम कोई चीज़ बोलते हैं, ठीक है, हम अगर आप ध्यान से देखिए तो अगर हम कोई चीज़ को गलत कह रहे हैं उसका भी एक रीज़न होता है, अगर हम किसी चीज़ को सही कह रहे हैं उसका भी हम एक रीज़न देते हैं। तो कहीं ना कहीं मॉरलिटी और रीज़न आपस में जुड़े हुए हैं, नहीं। और लॉकी के अकॉर्डिंग स्टेट का जो नेचर है, ठीक है, स्टेट ऑफ नेचर जो है वो क्या है, प्री पॉलिटिकल। मतलब प्री पॉलिटिकल हो सकता है लेकिन प्री मॉरल नहीं हो सकता। मतलब मॉरलिटी हमेशा से थी, जब से दुनिया बनी है, जब से ह्यूमैनिटी है, जब से मॉरलिटी है। तो स्टेट जो है वो प्री पॉलिटिकल हो सकता है लेकिन प्री मॉरल नहीं हो सकता, ये उनका कहना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैन इज अ रैशनल ह्यूमन बीइंग, और अकॉर्डिंग वो जो है वो क्या कर सकता है, अपने अपने खुद ब खुद चीज़ें सोच सकता है। Point of intervention in understanding morality is to assess if there is a difference in what society considers morality, what the state considers as morality, and what an individual considers as morality. अब भैया यहाँ पर आती है असली दिक्कत, आपको समझना है ये पॉइंट, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको ये पॉइंट, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए, पढ़ो आप इसको एक बार ध्यान से। पॉइंट ऑफ इंटरवेंशन क्या है कि मोरालिटी को समझने के लिए कि क्या, एक अगर समझ लीजिए ये एक लाइन है, ये मोरालिटी किसके लिए है, ये स्टेट की मोरालिटी है, ये जो है सोसाइटी की मोरालिटी है, और ये जो है क्या कहते हैं इंडिविजुअल की मोरालिटी है। ये ए और बी और ये सी है, ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अगर हम ये कंसिडर करते हैं ये ए है, ये बी है और सी है, अब इसके अंदर हमको क्या सोचना है कि क्या ये तीनों मोरालिटी आपस में कहीं ना कहीं डिफरेंट है या सेम है, ये हमको समझना है। आप लोग जल्दी आना प्लीज। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू हो जाता है ये समझना कि क्या डिफरेंसेस हैं। अगर आप समझिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव है, अगर एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, उसको आपने खुला छोड़ दिया है, उसको बोला आपको जो करना है करो, तुम आज़ाद हो, तो वो ह्यूमन बीइंग तो क्या होता है, सेल्फिश होता है, ठीक है, मैन इज़ अ सेल्फिश ह्यूमन बीइंग। तो वो क्या करेगा, ये आइडिया ऑलरेडी किसने डिस्कस किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर जिन्होंने लिबर्टी के फादर जिन्हें माना जाता है, जॉन स्टुअर्ट मिल, इन हिज वर्क ऑन लिबर्टी। तो उन्होंने बहुत ही प्यारी बात मतलब बताई है कि अगर ह्यूमन जो है क्या कहते हैं फ्री रहेगा, ठीक है, और वो उसको ही डज नॉट डिजर्व टू बी फ्री फ्रॉम द सोशल प्रेशर, ठीक है, इंडिविजुअल जो है फ्री रहेगा स्टेट अगर स्टेट कंट्रोल से, तो वो उसको कहीं ना कहीं से तो बंधा हुआ होना ही पड़ेगा ना। मतलब ये कि अगर आप सोसाइटी के साथ रह रहे हो तो आपके अंदर कुछ कंपल्शन और कंट्रोल भी आएंगे, या तो फिजिकल, जैसे कि आपने कुछ गलत किया, आप किसी के साथ कुछ भी करोगे, आपने किसी का सामान चुरा लिया, आपने कुछ भी करा, किसी को मार डाला, आप बोलोगे भाई मेरा राइट है मर्डर करना, तो आप इस तरीके से नहीं कर सकते। इन फॉर्म ऑफ फिजिकल पनिशमेंट या मॉरल कोर्शन आपको ही दिया जाएगा, तब जाके आप जो है इस तरीके की चीज़ें नहीं करोगे, राइट। ये आपको
ये आपको समझने की बात है। अब इसके बाद हम समझते हैं मॉरलिटी दैट द स्टेट इंडोर्सेस कैन डिफर फॉर वेरियस सेक्शन। अब भाई अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। इट कैन बी मैनिफेस्टेड एज द पॉपुलर विल और द डोमिनेंट पब्लिक ओपिनियन। मतलब आपको समझ में आया कि अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग को छोड़ दिया जाए कि भाई तुमको जो करना है करो, तो वो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है, ह्यूमन बीइंग हर चीज़ करना चाहता है, वो हर चीज़ नहीं कर सकता, क्योंकि देर आर सम रेस्ट्रिक्शंस इन द सोसाइटी एंड दैट रेस्ट्रिक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर वो रेस्ट्रिक्शंस नहीं रही तो फिर वो नेगेटिव फ्रीडम, नेगेटिव लिबर्टी और दूसरों के हक, दूसरों की चीज़ें जो है वो मतलब योर लिबर्टी एंड्स व्हेन माय लिबर्टी स्टार्ट्स, ठीक है। द मल्टीट्यूड ऑफ मेंबर्स इन अ डेमोक्रेसी हैज़ द पावर टू कोर्स बाय द विल ऑफ मेजॉरिटी। तो बहुत सारे डेमोक्रेसी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंबर्स होते हैं और उनके अंदर पावर होती है कि वो मेजॉरिटी के पावर से रूल करे, ठीक है। पब्लिक डिसअप्रोप्रिएशन लीड्स टू एलिनेशन एंड डिस्प्लेयर ऑफ पीपल हुज डिमांड हैव नॉट बीन असिमिलेटेड। Distinction lies in the force of coercion. A state can be more recursive, but a community endorses internal moral voice that is not to be feared but inculcated. देखिए, आपको एक चीज़ समझनी होगी कि आपने कभी भी देखा होगा, ठीक है, आप अगर कोई फंक्शन में जाते हो, आप वहाँ पर है ना अच्छे तैयार होके कपड़े पहन के कुछ शादी वगैरह रहते जाते हो। आप अगर कोई क्या कहते हैं किसी की, आपकी दूर के रिश्तेदार की किसी की डेथ हो जाती है, आप अगर वहाँ विजिट करते हो, आप वहाँ ऐसे तैयार होके नहीं जाते हो, आप सिंपल ड्रेस पहन के जाते हो, या आपको किसी ने ऐसा लिख के तो नहीं दिया था ना ये लॉ है, इसको फॉलो नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। दिस इज समथिंग विच यू हैव ऑलरेडी incurred इन यू। तो बिना बताए भी आप वो चीज़ें फ़ॉलो करते हो ना, तो उसमें कैसे करते हो आप? क्योंकि इसलिए यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। क्या लिखी गई है कि डिस्टिंक्शन ये है कि लाइज़ इन द फोर्स ऑफ कोercion। अ स्टेट कैन बी मॉरली कोर्सिव बट अ कम्युनिटी एंडोर्सेस इंटरनल मॉरल वॉइस दैट इज़ नॉट टू बी फियर्ड बट इनकलकेटेड। वैसे मैंने जो एग्जांपल दिया वो थोड़ा अलग है, बट आप समझ सकते हो कि सोसाइटी जो है वो एक इंटरनल मॉरल वॉइस देती है जिससे आप डरते नहीं हो, ठीक है। लेकिन आप फिर भी उसको इनकलकेट कर लेते हो। और जो स्टेट होता है, जैसे कि आपने को बोला कि ट्रैफिक में सिग्नल नहीं तोड़ना है, आपको मालूम होगा कि अगर आपने तोड़ा, आपका मन करेगा आप तोड़ोगे, तो आपको जो है फाइन लग जाएगी। मोरल चॉइस रिजोनेट्स विद इंडिविजुअल लिबर्टी एंड द फ्री चॉइस ऑफ मैन। तो मॉरल चॉइस तो ऑफ कोर्स ही बात है कि मॉरल चॉइस जो है फ्री चॉइस है, ठीक है, इंसान कुछ भी कर सकता है। इंटरनल चॉइस जो है वो डिफरेंट नहीं होती। हाँ, हर इंसान जो है क्या कहते हैं अपने खुद के मॉरल कैरेक्टर को शेप करता है, ठीक है। अब हम समझते हैं एक्सटर्नल मॉरल चॉइस इज कम्युनिटी ड्राइवर। मतलब हम समझते हैं इंटरनल मॉरल चॉइस, आपके दिल में आप सोच रहे हो कि आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, वो आपको मालूम होता है। आप जो है ना अपने पर्सनैलिटी को भी चेंज करते हो। कुछ लोग जैसे कि समझ लीजिए आप, अब आप सोचिए, आप अगर एक बार सोच के देखिए कि जो क्रिमिनल्स होते होंगे, ये क्रिमिनल्स छोड़ दीजिए जो कुछ सोसाइटी में कुछ भी गलत काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को इस तरीके से शेप कर दिया है कि उन्हें वो लग रहा है कि वो सही है, ठीक है? जैसे कि इफ स्मोकिंग, ड्रग लेना, इफ अल्कोहल लिकर्स, इफ ऑल दीज़ थिंग्स, तो वो क्या सोचते हैं कि ये चीज़ हमारी सही है, दिस इज़ आवर मॉरल चॉइस, तो इसलिए वो